उस रात गांव में कोई डर नहीं था। यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि जब डर होना चाहिए था तब शांति थी, और वही शांति घड़ी की सुइयों के साथ मिलकर कुछ ऐसा लिख रही थी जिसे बाद में कोई मिटा नहीं सका। ठीक 12:13 पर, जब आकाश में तारा टूटने की भी आवाज नहीं आती, अन्विता 21+ की नींद इस तरह खुली जैसे किसी ने उसके भीतर जमा समय को झकझोर दिया हो। न कोई सपना, न कोई चीख, बस एक एहसास कि अगर वह अब भी आंखें न खोले तो कुछ हमेशा के लिए छूट जाएगा। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है, हवा भीतर तक आई हुई है, और अजीब बात यह कि घर की दीवारें ठंडी नहीं बल्कि गर्म लग रही थीं, जैसे किसी ने भीतर आग जलाई हो। बाहर झांकते ही पीपल के पेड़ के नीचे वही साधु खड़ा दिखा, वही चेहरा, वही केसरिया वस्त्र, पर इस बार उसकी निगाहें अन्विता पर नहीं थीं। वे जैसे रास्ते को देख रही थीं, मानो पहले से तय हो कि आज कौन, कब और किस दिशा में चलेगा। साधु ने न तो आवाज दी, न हाथ उठाया, फिर भी अन्विता के कदम अपने आप आगे बढ़े, दुपट्टा कंधे पर ठीक करते हुए नहीं, बल्कि बिना सोचे, जैसे सोचने की इजाजत किसी ने छीन ली हो। और जैसे ही उसने देहरी पार की, घर के भीतर रखी घड़ी रुक गई, सुइयां अटक गईं, और वही पल था जब कहानी ने सांस लेना शुरू किया। गांव की गली में चलते हुए उसे लगा कि हर घर उसे देख रहा है, पर कोई आंख नहीं दिखी, कोई परछाई नहीं हिली, कुत्ते नहीं भौंके, मंदिर की घंटी नहीं बजी। यह सामान्य रात नहीं थी, यह वह रात थी जो यादों से बाहर रखी जाती है। साधु आगे आगे चला। उसकी चाल न तेज थी न धीमी, बल्कि इतनी सटीक कि हर कदम अगले कदम को आदेश देता हुआ लगता, और अन्विता के मन में एक सवाल बार बार उठता, अगर यह सब गलत है तो इतना सही क्यों लग रहा है। जंगल की सीमा आते ही हवा बदल गई, ठंड नहीं बढ़ी बल्कि आवाजें कम हो गईं, पत्तों की सरसराहट भी जैसे नियम मानकर चल रही हो। और तभी साधु ने पहली बार बोला, पीछे मत देख। आवाज में धमकी नहीं, विनती नहीं, बस तथ्य। और उसी पल अन्विता को समझ आया कि यहां चेतावनी नहीं दी जाती, नियम सुनाए जाते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही चांद आधा ढका आधा जागा हुआ लगा। रोशनी टुकड़ों में गिरती रही, और हर टुकड़ा किसी पुराने निशान को चमका देता। जमीन पर पत्थरों का एक घेरा दिखा, उतना ही बड़ा जितना एक कहानी को बांधने के लिए काफी हो। और साधु वहां रुक गया, आंखें बंद कीं, सांसें गिनी, जैसे किसी दरवाजे को खोलने से पहले संख्या पूरी की जा रही हो। अन्विता ने पूछा नहीं, क्योंकि सवाल यहां लौटते नहीं थे। तभी जंगल के भीतर से एक गहरी आवाज आई, मानो बहुत पुरानी, और अन्विता के भीतर कुछ कांप गया, पर उसके पैरों ने पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि गांव में हर कुछ साल बाद एक नाम धीरे धीरे कम बोला जाने लगता है, फिर बिल्कुल नहीं बोला जाता, और उसके बदले एक कहानी चलती है। शहर चली गई, शादी हो गई, किसी काम से बाहर, और यह सोचते ही उसे लगा कि आज कहानी नहीं बनेगी, आज कहानी का दरवाजा खुलेगा। साधु ने आंखें खोलीं, और पहली बार उसकी पुतलियों में थकान दिखी, ऐसी थकान जो सदियों की हो। उसने कहा, जो दिखेगा वही सच नहीं होगा। और यह वाक्य सुनते ही अन्विता को महसूस हुआ कि सच यहां स्थिर नहीं, हिलता डुलता है। पत्थरों के घेरे के भीतर कदम रखते ही जमीन ने हल्का सा कंपन किया, जैसे कोई नींद से करवट बदल रहा हो, और उसी क्षण पेड़ों की छाल पर निशान उभरने लगे। शब्द नहीं, आकृतियां, जो पढ़ी नहीं जाती, पहचानी जाती हैं। अन्विता ने पहली बार साधु के चेहरे पर डर देखा, और वही डर उसके भीतर उतर आया, क्योंकि डर तब खतरनाक होता है जब वह रास्ता दिखाने वाले की आंखों में हो। साधु ने कहा, यहां से लौटने का रास्ता वही चुन सकता है जो कहानी नहीं, जिम्मेदारी उठाने आया हो। और यह सुनते ही जंगल की खामोशी भारी हो गई, जैसे किसी ने हवा को भी बैठने का आदेश दे दिया हो। दूर कहीं घंटी सी आवाज आई, पर मंदिर नहीं था। और तभी अन्विता को समझ आया कि यह बुलावा किसी जगह का नहीं, किसी फैसले का है। उसने अपने भीतर उठते डर को नहीं दबाया, बस उसे देखा, और वही देखने का साहस इस रात का सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि इस जंगल में डर से आंख मिलाने वाले कम आते हैं, और जो आते हैं वे कहानी बनकर नहीं लौटते, वे सच बनकर लौटते हैं, और सच हमेशा भारी होता है। जैसे ही साधु ने पत्थरों के घेरे से बाहर कदम रखा, जंगल ने मानो अपनी सांस फिर से चलानी शुरू की, लेकिन वह सांस किसी जीव की नहीं,
बल्कि किसी गुप्त व्यवस्था की थी। अन्विता ने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि गांव सिर्फ दूरी में नहीं, समय में भी पीछे छूट चुका है, क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं थी, न दिए की, न खिड़की की, न मंदिर की। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने एक साथ आंखें बंद कर ली हों, और यह कोई संयोग नहीं था। साधु आगे चलता रहा। अब उसकी चाल पहले से अलग थी। अब वह रास्ता नहीं देख रहा था, रास्ता उसके अनुसार बन रहा था। पत्ते खुद हटते जा रहे थे, कांटों ने जमीन पकड़ ली थी, और हर कुछ कदम पर अन्विता को लगता जैसे वह किसी सीमा को पार कर रही हो, ऐसी सीमा जिसके पार जाने के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहती। अचानक साधु रुका और बिना मुड़े बोला, अगर अभी लौटना है तो लौट जाओ। आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि थकी हुई औपचारिकता थी, जैसे यह वाक्य सदियों से बोला जा रहा हो। अन्विता ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि लौटना यहां कदमों का फैसला नहीं, बल्कि स्वीकार का होता है। जंगल अब घना नहीं, सुनसान था। आवाजें खत्म हो चुकी थीं, यहां तक कि उसके अपने कदमों की भी। और तभी उसे एहसास हुआ कि यह जगह सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि एक रोक है, जहां आगे जाने से पहले भीतर कुछ टूटना जरूरी है। साधु ने अचानक अपने हाथ की लाठी जमीन पर रख दी, पहली बार बिना सहारे खड़ा हुआ, और उसी पल अन्विता ने देखा कि उसकी पीठ झुकी नहीं थी, वह झुकाई गई थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे नीचे दबाए हुए हो। उसने कहा, गांव सोचता है कि मैं उन्हें बचाता हूं। और यह कहते हुए उसके होंठ हिले नहीं, शब्द जैसे सीधे हवा में गिर गए। पर सच ये है कि गांव खुद को बचाने के लिए हर बार किसी को आगे कर देता है। और इस वाक्य के साथ ही अन्विता को याद आया कि कैसे हर बार कोई घटना होने से पहले गांव में अजीब शांति छा जाती थी, शादियां टल जाती थीं, झगड़े अपने आप शांत हो जाते थे, जैसे सबको भीतर ही भीतर पता हो कि कुछ लिया जाने वाला है। जंगल के भीतर एक पुरानी पगडंडी उभरी, ऐसी पगडंडी जो नक्शे में नहीं होती, और चलते हुए साधु ने बताया कि यह रास्ता सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका नाम पहले से लिख दिया गया हो। और यह सुनते ही अन्विता के भीतर एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका आना अचानक नहीं था। थोड़ी दूर पर एक टूटा हुआ मंदिर दिखा, बिना मूर्ति के, बिना छत के, और साधु वहीं रुक गया। उसने कहा कि गांव वाले इसे खंडहर कहते हैं, लेकिन असल में यह वह जगह है जहां पहला झूठ बोला गया था। और तभी अन्विता ने दीवारों पर उकेरे निशान देखे, किसी देवी देवता के नहीं, बल्कि इंसानी आकृतियों के, जो हाथ जोड़कर नहीं बल्कि पीछे खींचे जा रहे थे। साधु ने स्वीकार किया कि हर पीढ़ी में कोई न कोई इस सच्चाई को जान लेता है, लेकिन जानना और बोलना अलग बातें हैं, क्योंकि बोलने के बाद गांव सुरक्षित नहीं रहता, और यही डर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा बन गया। अन्विता ने पूछा, तो आज मुझे क्यों? यह पहला सवाल था जो उसने पूरी रात में पूछा। साधु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि आज गांव ने पहली बार नाम नहीं चुना, तुमने खुद रास्ता खोल दिया। और इस वाक्य के साथ ही हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब वह ठंडी नहीं, भारी थी। मंदिर के पीछे एक गहरी दरार दिखी, जैसे जमीन फट गई हो, और साधु ने कहा, आगे जो है वह कहानी नहीं, हिसाब है। और जैसे ही अन्विता ने उस दरार की ओर कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि जंगल अब देख नहीं रहा, परख रहा है। जैसे ही अन्विता ने उस दरार की ओर कदम बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जमीन उसके पैरों के नीचे नहीं, बल्कि उसके भीतर खिसक रही हो। साधु ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, अब घड़ी मत देखना। और यह वाक्य सुनते ही अन्विता को याद आया कि निकलते समय उसने सचमुच समय नहीं देखा था, जैसे समय ने खुद को छुपा लिया हो। दरार के भीतर उतरते ही हवा अचानक गर्म हो गई, लेकिन वह गर्मी आग की नहीं थी, बल्कि सांसों की, जैसे किसी ने बरसों से रोकी हुई सांस एक साथ छोड़ दी हो। और तभी अन्विता ने महसूस किया कि जंगल के भीतर अब रात नहीं है, लेकिन दिन भी नहीं। पेड़ों की छायाएं एक जगह ठहरी हुई थीं, पत्ते गिरते नहीं थे, वे हवा में अटके हुए थे। और यही वह पल था जब उसे समझ आया कि वह किसी जगह में नहीं, बल्कि किसी क्षण के भीतर खड़ी है। साधु उसके पास आकर खड़ा हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा थकान थी। उसने कहा कि यह जंगल समय को वैसे नहीं मानता जैसे इंसान मानते हैं। यहां बीता हुआ अभी भी सांस लेता है, और आने वाला पहले ही देखा जा चुका होता है। और यही कारण है कि गांव में हर कुछ साल बाद वही घटनाएं अलग अलग चेहरों के साथ दोहराई जाती हैं।
अन्विता ने देखा कि दरार की दीवारों पर अब तस्वीरें उभरने लगी हैं। चलती हुई, सांस लेती हुई। उसने खुद को बच्ची के रूप में देखा, फिर जवान, फिर बूढ़ी, और हर दृश्य के बीच कोई सीमा नहीं थी। मानो जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गोल चक्कर हो। साधु ने बताया कि यही वह जगह है जहां गांव का भविष्य तय किया जाता है, जहां डर को बार बार नया नाम देकर पूजा बना दिया जाता है। और तभी अन्विता ने देखा कि उन्हीं तस्वीरों में कई और चेहरे भी थे, कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजाने, और उन सभी की आंखों में एक ही सवाल जमे हुए थे, क्या इस बार कोई मना करेगा? अचानक जमीन कांपी और दरार के भीतर एक गूंज फैली, जैसे किसी ने बहुत भारी किताब बंद कर दी हो। साधु घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि यही वह बिंदु है जहां हर साधु टूटता है, क्योंकि यहां उसे हर वो चेहरा दिखता है जिसे उसने चुना था, हर वो नाम जिसे उसने गांव के सामने कभी नहीं लिया। और पहली बार अन्विता ने उसके हाथ कांपते हुए देखे, जैसे वह खुद भी इस चक्र से बाहर निकलना चाहता हो, लेकिन रास्ता भूल चुका हो। अन्विता ने पूछा कि अगर सब पहले से तय है तो मना करने का मतलब क्या? और साधु ने जवाब दिया कि तय सिर्फ वही होता है जिसे कोई चुनौती न दे। और उसी पल दरार की दीवारों पर एक दृश्य उभरा, एक और रात, एक और लड़की, लेकिन इस बार वह लड़की मना कर रही थी, चीख रही थी, और जैसे ही उसने नहीं कहा, पूरा दृश्य धुंधला हो गया। साधु ने बताया कि उस रात गांव में पहली बार बीमारी फैली थी। लोग डरे थे और उसी डर ने अगले 100 साल तक सबको चुप रखा। समय यहां टूट रहा था, पीछे और आगे की सीमाएं घुल रही थीं। अन्विता को लगा जैसे उसके भीतर कई जिंदगियां एक साथ जाग रही हों, और उसी बोझ के नीचे वह झुकी, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह जंगल किसी को मारता नहीं, यह सिर्फ डर को जिंदा रखता है, और जो डर को देखने से मना कर दे वही इसे कमजोर करता है। साधु ने आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर वह आगे बढ़ी तो यह चक्र टूट सकता है, लेकिन उसके साथ ही गांव की सुरक्षा भी। और यह सुनते ही अन्विता के भीतर गुस्सा उभरा, क्योंकि सुरक्षा अगर किसी की चुप्पी पर टिकी हो तो वह सुरक्षा नहीं, सौदा है। और उसी विचार के साथ उसने दरार के सबसे गहरे हिस्से में कदम रखा, जहां समय पूरी तरह से रुक गया था। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस एक एहसास था कि यह जगह सदियों से किसी फैसले का इंतजार कर रही है। और जैसे ही अन्विता ने आंखें बंद कर भीतर उठते डर को स्वीकार किया, दरार की दीवारों पर बनी सभी तस्वीरें एक साथ कांप उठीं, मानो किसी ने बहुत पुराने बोझ को झकझोर दिया हो। साधु चीख पड़ा, लेकिन यह चीख दर्द की नहीं, मुक्ति की थी। और उसी पल जंगल ने पहली बार किसी इंसान के लिए रास्ता नहीं, विकल्प खोला। दरार के भीतर समय के थमते ही अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि सन्नाटा भी बोल सकता है, बस उसके लिए सुनने की हिम्मत चाहिए। और जैसे ही उसने आंखें खोलीं, जंगल की दीवारों पर उभरी तस्वीरें अब बिखरी नहीं थीं, बल्कि क्रम में थीं, एक के बाद एक, मानो किसी ने वर्षों से छुपा कर रखी फाइलें अचानक खोल दी हों। उसे दिखा कि यह जंगल पहले डर का नहीं, सहमति का घर था, जहां कभी गांव के लोग मिलकर फैसले करते थे, जहां कोई अकेला नहीं चुना जाता था, और जहां हर संकट का सामना सब साथ करते थे। लेकिन समय के साथ सुविधा ने साहस को खा लिया, और जब पहला बड़ा डर आया, सूखा, बीमारी, अकाल, तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर एक व्यक्ति आगे कर दिया जाए तो बाकी सुरक्षित रह सकते हैं। और वही सुझाव धीरे धीरे नियम बन गया। तस्वीरों में उसने देखा कि पहले चुनाव खुले में होता था, लोग रोते थे, बहस करते थे, और जिम्मेदारी बांटी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बदलीं, जिम्मेदारी एक चेहरे पर डाल दी गई, साधु, ताकि बाकी लोग अपने डर से आंखें चुरा सकें। अन्विता ने देखा कि साधु की भूमिका कभी पूजा नहीं थी, वह तो ढाल था, एक इंसान जिसे सबके डर को अपने ऊपर ओढ़ना था। और जैसे ही यह ढाल बनी, गांव ने खुद को मासूम समझना शुरू कर दिया। तस्वीरों में नाम उभरते गए, लोग जो कहीं और चले गए, और हर नाम के साथ गांव की सामूहिक चुप्पी मोटी होती गई। साधु का चेहरा हर तस्वीर में बदलता रहा, लेकिन आंखों में एक ही थकान थी, क्योंकि हर साधु जानता था कि वह किसी जंगल का सेवक नहीं, बल्कि गांव की चुप्पी का कैदी है। अन्विता ने देखा कि कैसे मंदिर की दीवारों पर इंसानी आकृतियां पीछे खींची जाती दिखती थीं। वे सजावट नहीं थीं, वे स्वीकारोक्ति थीं, लेकिन गांव ने उन्हें आस्था का नाम दे दिया। तभी एक दृश्य उभरा जिसमें एक साधु ने मना किया था,
उसने कहा था कि वह किसी और को आगे नहीं करेगा, और उसी साल गांव में डर फैला, आंधी आई, फसलें गिरीं, और लोगों ने सच से नहीं, सवाल से डरना सीख लिया। उसी डर ने परंपरा को मजबूत किया, क्योंकि डर सबसे अच्छा ताला होता है। अन्विता को समझ आया कि छुपाया गया सच किसी राक्षस का नहीं, बल्कि उस पहले झूठ का था जिसने सबको राहत दी। अगर हम कुछ न देखें तो हम दोषी नहीं। और यही झूठ पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा बनता गया। तस्वीरों में उसने खुद को भी देखा, उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल, और उसे एहसास हुआ कि यह सब अचानक नहीं था। उसके भीतर सवाल पूछने की आदत, डर से आंख मिलाने की क्षमता, सब उसी दिन के लिए तैयारियां थीं, क्योंकि जंगल व्यक्ति नहीं चुनता, संभावना चुनता है। साधु ने टूटती आवाज में कहा कि हर बार कोई न कोई यहां आकर सच देख लेता है, लेकिन बाहर जाकर बोल नहीं पाता, क्योंकि गांव सच सुनने को तैयार नहीं होता। और यही कारण है कि आज तक कोई भी कहानी पूरी नहीं हुई। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर निजी नहीं, सामूहिक है, और अगर वह यहां से लौटकर चुप रही तो वह भी उसी झूठ की रखवाली करेगी। उसी क्षण दीवारों पर आखिरी तस्वीर उभरी, सुबह का दृश्य, गांव के लोग, सन्नाटा, और एक सवाल जो हवा में लटका है, अब क्या? और अन्विता को समझ आ गया कि यह जंगल सच दिखाकर उसे छोड़ देगा, लेकिन फैसला उसे ही करना होगा। उसने साधु की ओर देखा। अब वह बूढ़ा नहीं, बस खाली था, और उसने कहा कि सच छुपाने की सबसे बड़ी कीमत यह है कि एक दिन सच खुद चलकर सामने आ जाता है, और उस दिन उसे संभालने के लिए कोई ढाल नहीं बचती। उसी समझ के साथ दरार की दीवारें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं, तस्वीरें धुंधली हुईं, लेकिन उनके अर्थ अन्विता के भीतर स्थिर हो गए, क्योंकि अब कहानी का सवाल क्या हुआ था नहीं रहा। अब सवाल था कौन बोलेगा। और यही सवाल अगले मोड़ पर उसे उस फैसले तक ले जाने वाला था जिससे न सिर्फ जंगल बल्कि पूरा गांव बदलने वाला था। जैसे ही दरार की दीवारें फीकी पड़ीं और तस्वीरें धुंध में घुल गईं, अन्विता को पहली बार लगा कि जंगल उसे आगे धकेल नहीं रहा, बल्कि पीछे से छोड़ रहा है। और उसी खालीपन में साधु की सांसें साफ सुनाई देने लगीं, भारी, असमान, जैसे हर सांस के साथ कोई बोझ उतर रहा हो। उसने बिना देखे कहा, तुम समझ चुकी हो, है ना? और यह सवाल किसी परीक्षा का नहीं, रिहाई का था। अन्विता ने सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे दिख चुका था कि साधु का असली उद्देश्य किसी को ले जाना नहीं, बल्कि हर बार किसी को लौटने से रोकना था, सच के साथ। और तभी साधु ने वह बात कही जो सदियों से किसी ने नहीं सुनी थी। वह इस भूमिका में आया नहीं था, डाला गया था। उसने बताया कि पहला साधु कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं, बल्कि गांव का ही एक आदमी था, जिसने अकाल के समय लोगों को संगठित किया, और जब संकट टला तो उसी पर जिम्मेदारी डाल दी गई, ताकि आगे कभी सवाल न उठे। धीरे धीरे रक्षक की यह भूमिका एक पिंजरा बन गई, और हर नया साधु जानता था कि अगर वह बाहर निकला तो गांव उसके बिना खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए उसे बने रहना होगा, नियम निभाना होगा, चयन करना होगा। अन्विता ने देखा कि साधु की आंखों में अब डर नहीं, शर्म थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका सबसे बड़ा अपराध किसी को ले जाना नहीं, बल्कि गांव को यह यकीन दिलाना था कि चुप रहना भक्ति है। साधु ने स्वीकार किया कि हर बार जब वह किसी को चुनता था, वह भीतर ही भीतर प्रार्थना करता था कि वह व्यक्ति डर से सवाल न करे, क्योंकि सवाल करते ही यह पूरी व्यवस्था हिल जाती। और यही वजह थी कि आज की रात उससे संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि अन्विता ने डर को देखा पर उसे मान्यता नहीं दी। जंगल में हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे कहीं दूर सुबह तैयारी कर रही हो, और साधु ने कहा कि उसका असली उद्देश्य कभी जंगल को संतुष्ट करना नहीं था, बल्कि गांव को एक भ्रम में सुरक्षित रखना था। यह भ्रम कि अगर कोई और कीमत चुकाता रहेगा तो बाकी निर्दोष रहेंगे। अन्विता ने पहली बार साधु के भीतर का इंसान देखा, एक ऐसा इंसान जो हर पीढ़ी में बदनाम हुआ पर कभी सुना नहीं गया। और उसे एहसास हुआ कि साधु का सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि चक्र टूट जाएगा, बल्कि यह कि चक्र टूटने के बाद वह कौन होगा। उसने कहा कि अगर आज वह अन्विता को जाने देता है और वह बोलती है तो साधु की जरूरत खत्म हो जाएगी, और उसके साथ ही वह पहचान भी जिसे उसने सालों ढोया है। और यही डर उसे अब तक रोकता रहा। अन्विता ने महसूस किया कि यह लड़ाई साधु बनाम लड़की नहीं, बल्कि पहचान बनाम सच है।
और जैसे ही उसने कहा कि पहचान अगर झूठ पर टिकी हो तो उसे टूटना ही चाहिए, साधु की आंखों से पहली बार आंसू गिरे, बिना आवाज, बिना नाटक। और जंगल ने वह दृश्य दर्ज कर लिया, क्योंकि जंगल सच को नहीं, स्वीकार को पहचानता है। साधु ने आखिरी बार कहा कि उसका उद्देश्य आज तय होगा, या तो वह फिर किसी और को चुनेगा और सब चलता रहेगा, या वह पहली बार किसी को छोड़ देगा और खुद भी इस व्यवस्था से बाहर आ जाएगा। हवा रुक गई, जैसे पूरी जगह ने सांस रोक ली हो, और अन्विता समझ गई कि अब कहानी किसी डरावने दृश्य की नहीं, बल्कि उस पल की है जहां एक आदमी को तय करना है कि वह ढाल बना रहेगा या इंसान बनेगा। और उसी निर्णय की तैयारी में जंगल की छाया पीछे हटने लगी, क्योंकि असली टकराव अब किसी परछाई से नहीं, सुबह से होने वाला था। आधी रात अब घड़ी पर नहीं, मन के भीतर चल रही थी, क्योंकि जब साधु और अन्विता आमने सामने खड़े थे तो समय फिर से अपनी रेखा खो चुका था। जंगल में कोई आवाज नहीं थी, न पत्तों की, न हवा की, जैसे पूरी प्रकृति किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। और उसी सन्नाटे में साधु ने अपनी लाठी उठाई, पर सहारे के लिए नहीं, बल्कि उसे जमीन पर रखने के लिए, मानो पहली बार बोझ उतारने का इशारा हो। उसने कहा कि हर आधी रात उसे यही पल मिलता है, कुछ सेकंड, जहां वह चाहे तो चक्र को आगे बढ़ा दे और चाहे तो सब रोक दे। लेकिन आज पहली बार वह पल लंबा हो गया था, क्योंकि सामने खड़ी लड़की डर से नहीं, समझ से देख रही थी। अन्विता ने महसूस किया कि यह फैसला किसी अनुष्ठान का नहीं, बल्कि सहमति का अंत है, उस सहमति का जो डर के कारण दी जाती रही। और जैसे ही उसने कहा कि वह जाने के बाद चुप नहीं रहेगी, जंगल की जमीन में हल्का कंपन हुआ। पर यह चेतावनी नहीं थी, यह स्वीकार था। साधु की आंखों के सामने पिछले सारे दृश्य एक साथ लौट आए, हर वो रात, हर वो चेहरा, हर वो झूठ जो उसने आस्था कहकर ओढ़ लिया था। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ गांव को नहीं, खुद को भी बचाने की कोशिश की थी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि अगर वह आज नियम तोड़ देगा तो क्या होगा। और अन्विता ने कहा कि शायद कुछ नहीं होगा, या शायद सब बदल जाएगा। लेकिन डर के नाम पर कुछ भी न बदलना ही सबसे बड़ा नुकसान है। उसी पल दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, पहली आवाज जो घंटों में सुनाई दी। और यह साधारण सी आवाज इस रात का सबसे बड़ा संकेत बन गई, क्योंकि प्रकृति ने जैसे कहना चाहा कि चुप्पी का समय खत्म हो रहा है। साधु ने अपनी लाठी वहीं छोड़ दी जहां वह खड़ा था। ये वही लाठी थी जो पीढ़ियों से एक साधु से दूसरे साधु तक जाती रही थी। और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, हवा चल पड़ी, पेड़ों की शाखाएं हिलीं और जंगल पहली बार सांस लेता हुआ लगा। अन्विता ने देखा कि साधु का कद जैसे थोड़ा झुक गया हो, लेकिन उसका चेहरा हल्का हो गया था, मानो उसने पहली बार कोई बोझ नहीं बल्कि सच उठाया हो। साधु ने कहा कि अगर वह आज अन्विता को जाने देगा तो सुबह गांव सन्न रह जाएगा, क्योंकि जो सच सालों से छुपाया गया था वह अब किसी चेहरे के बिना नहीं रहेगा। और यही वह डर था जिसे गांव ने हमेशा साधु के कंधों पर रख दिया था। अन्विता ने जवाब दिया कि सन्न रह जाना कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि शोर में सच दब जाता है। और उसी वाक्य के साथ साधु ने वह फैसला कर लिया जिसे कोई साधु उससे पहले नहीं कर पाया था। उसने रास्ता खोल दिया। जंगल की पगडंडी जो आते वक्त टेढ़ी मेढ़ी थी, सीधी होने लगी, धुंध छंटने लगी, और पहली बार दूर पूरब में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सुबह नहीं, संभावना। साधु पीछे हट गया, अन्विता आगे बढ़ी, और उस एक कदम के साथ ही चक्र टूट गया। न किसी विस्फोट के साथ, न किसी चमत्कार के साथ, बस एक गहरी शांति के साथ जो डर से नहीं, निर्णय से पैदा हुई थी। साधु वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अब वह किसी को ले जाने वाला नहीं, बल्कि खुद को गांव के सामने रखने वाला है। और यही इस आधी रात का असली फैसला था, एक लड़की का आगे बढ़ना और एक साधु का पहली बार पीछे रह जाना। सुबह आई तो किसी घोषणा के साथ नहीं, बल्कि एक असहज खालीपन के साथ, जैसे रात कुछ कहकर नहीं गई बल्कि कुछ छोड़ कर गई हो। और जब अन्विता जंगल की आखिरी सीमा पार करके गांव की पहली गली में दाखिल हुई तो सूरज की रोशनी भी सामान्य नहीं लगी। वह तेज नहीं थी, बस साफ थी, ऐसी रोशनी जो छुपे को नहीं सहती। गांव जगा, लेकिन आवाजें नहीं जगीं। दरवाजे खुले, लोग बाहर आए, पर कोई बोला नहीं, क्योंकि पहली बार उन्हें वहीं दिख रहा था जिसे देखने से वे सालों से बचते आए थे। कोई साधु पीपल के नीचे नहीं था, न लाठी,
न केसरिया वस्त्र, न वह चेहरा जिसके पीछे वे अपने डर को टांग देते थे। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि अब किससे डरें। और तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, वो लड़की लौट आई। और यह वाक्य हवा में अटक गया, क्योंकि लौटना यहां हमेशा कहानी का अंत हुआ करता था, शुरुआत नहीं। अन्विता खामोशी से खड़ी रही। उसके चेहरे पर न जीत थी न हार, बस एक स्थिरता थी। और यही स्थिरता गांव के लिए सबसे असहज थी, क्योंकि सवाल अब बाहर नहीं, अंदर उठ रहा था। बुजुर्ग आगे आए, मंदिर की घंटी खामोश रही और पहली बार किसी ने पूजा के बिना सच सुनने की कोशिश की। अन्विता ने सब कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि जंगल ने कुछ नहीं मांगा, हमने दिया था। और यह सुनते ही भीड़ में हलचल हुई, क्योंकि यह वाक्य किसी कथा का नहीं, आरोप का था। तभी पीपल के पीछे से एक आवाज आई, कमजोर, थकी हुई। और लोग मुड़े तो देखा कि वही साधु बाहर आ रहा है। लेकिन अब वह खड़ा नहीं, झुका हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं, खालीपन था। और उसने कहा, अब कोई नहीं जाएगा। और इस वाक्य के साथ ही वर्षों से टंगा डर नीचे गिर पड़ा। गांव सन्न रह गया, क्योंकि अब दोष देने को जंगल नहीं था, न रात थी, न साधु की आड़। अब हर चेहरा आईना बन चुका था। कुछ लोग रोए, कुछ चिल्लाए, कुछ ने कहा कि अनिष्ट होगा, लेकिन कुछ, बहुत कम, चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अनिष्ट का डर सबसे आसान बहाना होता है। उस दिन कोई कहानी नहीं बनी, कोई नाम नहीं बदला गया, कोई अफवाह नहीं चली। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। साधु ने अपनी लाठी मंदिर के सामने रख दी और कहा कि जो डर उसने उठाया था वह अब सबका है। और यह सुनकर भीड़ पीछे नहीं हटी, क्योंकि पीछे हटने को अब कोई छाया नहीं बची थी। शाम होते होते गांव फिर शांत हुआ, लेकिन यह शांति पहले जैसी नहीं थी। अब इसमें नींद नहीं, जागरण था। रात आई, 12:13 हुए। हवा चली, पीपल की पत्तियां हिलीं, पर कोई बुलावा नहीं आया। और लोगों ने पहली बार समझा कि डर की आवाज तभी आती है जब हम उसे जगह देते हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद जंगल वैसा ही रहा, घना, गहरा, पर गांव बदल गया, क्योंकि अब जब कोई नाम कम बोला जाता तो कोई न कोई पूछ लेता। और यही सवाल उस रात की असली विरासत था। अन्विता अगली सुबह चली गई, किसी शहर नहीं, किसी कहानी में नहीं, बल्कि उसी दुनिया में जहां सच बोला जाता है। और गांव आज भी सन्न हो जाता है जब कोई पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हुआ था वह डरावना नहीं था, वह साफ था। और साफ चीजें ही सबसे ज्यादा देर तक आंखों में चुभती हैं।